हसन भाई, बात ये कि अगर ये आज तकरीर फर्द जज्बात में भी मिस मरियम नवाज के मुंह से निकला है ना, इसमें गलत बात क्या है? अगर नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ होना चाहिए, इस वजह से क्या बात है यार? अब आप ही तो नाहल होने जा रहे हैं ना, तो हम उसको भी चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए इमरान खान को नाहल। तो जी नहीं, देखें, मैं नहीं समझता कि मरीम नवाज़ ने फ़र्द जज्बात में ये बात की। ये जो बात वो कर रही है, ये बातें पहले ड्राइंग रूम टॉक तो रही है, लंदन प्लान का हिस्सा था। तो ये नया बयान है। नवाज शरीफ साहब को लाया जाए, इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया जाए, ये एक पूरा उनकी एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा, इसके ऊपर ये ऐड हो गया जो इनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी, अपनी गलतियाँ भी सामने आ रही हैं। अब तो बहरहाल डेस्परेशन है। आज अगर उनकी आप बात को, वो क्या शेर है कि गलियाँ हो जान सुंजियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे, वो तो आप चाहते हैं कि इमरान खान मैदान में ना हो, नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, किसी तरह जीत जाएँ, ये होना नहीं है। बहरहाल मैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात से एग्री करता हूँ। अगर कोई अदालती रास्ता है, अगर उनके वो हक पे आके करें अपना केस फाइल, 2/3 ले लें अक्सरियत, आइन अमेंड कर लें, जो भी एक तरीका है जमहूरी वो करें। लेकिन ये कहना कि जी इलेक्शन तब होगा जब ये होगा, और साथ ये कहना एक ही सांस में कह रही हैं कि इमरान खान साहब को कि जी जिनके कंधों पे आए वो अब नहीं है, तो भैया फिर आप इलेक्शन करवाएं, फिर तो आपको फौरन इलेक्शन करवाना चाहिए। नवाज शरीफ को इंसाफ दिला के देखें। मैं बताऊं वो क्या कह रही हैं, वो कह ये रही हैं कि इस वक्त इमरान खान की टक्कर का एक ही लीडर है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो वो आप कम से कम वो वापस मैदान में उतरे, कॉन्टेस्ट करे, फिर इलेक्शन में अगर इमरान खान, देखना लास्ट टाइम नवाज शरीफ को नाहल करके आप लोगों अच्छा, मेरी बात तो सुन लें। एक बात पूछूं, मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ना, उसका जवाब ऐड कर दीजिएगा। अगर आज मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं, कल वापस आ जाएं और आके जेल में चले जाएं, उनकी पार्टी की और उनकी पॉपुलैरिटी आपके ख्याल में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नहीं, मुझे सर बिल्कुल इस बारे में आइडिया नहीं है कि जेल जाने से पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी नीचे। मैं भी एक सवाल पूछ लूं, सदीक साहब पूछ लें, आप भी पूछ लें अगर मुझे इजाजत दें। जी पूछे, आपको तो इजाजत ही है जी। मैं अपने भाई, मैं मंडे का दिन तो आपने होता है, साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं हसन खाबर साहब से सिर्फ अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनका नुक्ता नज़र यही रहेगा जो आज है? जी बताएं। देखें, किस बारे में आप कह रहे हैं नुक्ता नजर? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ के मुतालिक इमरान खान साहब के ऊपर। मैंने तो आपको मुसद्दिक भाई, मैंने तो आपको अपना नुक्ता नज़र ये दिया है कि अगर कोई कानूनी रास्ता निकलता है बिल्कुल आए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, लड़ें। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ को माइनस कर दें। अगर आप समझते हैं कोई रास्ता है तो करें। ऊपर से तो हुकूमत भी आपकी है, बैठे भी आप लोग ही हैं। नहीं, मेरा जो आप कर सकते हैं कर लें। लास्ट टाइम आप सवाल पूछो, उसके बाद मैंने भट्टी साहब को जाना जी, मैं कुछ और जी मैं सवाल तो बड़ा सिंपल पूछ रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब को सजा दी जाती है, मैं मफरूजे के तौर पे कह रहा हूँ, और वो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, तो हाउ वुड हसन खावर और पीटीआई कर दी जाती है, तो आप इस टेलीविजन पे बैठ के आप यही बात करेंगे जो आज कही है? चाहे वो तो कह रहे हैं यार, हसन साहब तो ताइब हुए में डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ। ठीक है, उनको वो कह रहे हैं ठीक है, फिर भट्टी साहब मेरा ख्याल से अभी तक ताइब नहीं हुए। मैं तो आपको जवाब दे चुका हूं। नहीं, एक सेकंड, मुझे एक बात करने दीजिए। अच्छा, दूसरी बात कामरान, जो आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जी क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि जी इलेक्शन दो मुख्तलिफ हों? अगर मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो क्या उसका तरीका ये है कि आप आइन की ऐसी तैसी फेर दें? आप टेबल पे बैठे ना, आप कहें जी हम इलेक्शन एक वक्त में कराना चाहते हैं, इसका क्या सियासी हल है, फिर भी आपको आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी आइन ये साइड पे पड़ा है, हमने नहीं इसको देखना, हमने अदालतों का हुक्म नहीं मानना, आ गया भट्टी साहब, हमने नहीं करवाना इलेक्शन। मरियम नवाज साहिबा का ये कहना सीरियस बात है या सिर्फ जज्बाती बात है कि पहले नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, इमरान खान को पहले सजा मिलेगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा? तो भाई बहुत ही लंबी कहानी चल गई है, तो पता नहीं इंसाफ होगा कि भी नहीं होगा। फिर मैं और आप तो वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हमारी तो उम्रें गुजर चुकी होंगी। आपको क्या लग रहा है इतनी लंबी फहरिस्त है जराइम की, सियासी जराइम की? हाँ, मुझे तो लग रहा है नहीं, जाहिर है फिर जस्टिस कयूम से शुरू करेंगे ना हम, जाहिर है फिर एक ही मरतबा जब तराजू सीधा ही करना है तो वहाँ से शुरू कर लें। दूसरी बात, आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं हालांकि इन लफ्ज़ों का मैं कभी भी नहीं, अल्लाह ना करे नहीं है आप बोलूँ, गीदड़ और ये या गीदड़ शीदड़, ये लफ्ज़ मैं नहीं बोलता, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, एक फ़िक्रा बोला, जो आगे से लीड करे इसे लीडर कहते हैं, जो पीछे छुप जाए इसे गीदड़ कहते हैं। अब मुझे कोई पता नहीं कि ये किन के बारे में वो बात कर रही थी, मैं आप सारों पे ये छोड़ता हूँ। दूसरी बात ये है कि भाईजान, बात ये है कि इस मुल्क में किसी बड़े या ताकतवर को इसका मतलब है उसके किसी झूठ पर, उसकी किसी फ्रॉड पर, उसकी किसी करप्शन पर ना पूछा जाए।
तो एक कानून पास करें, उसके बाद ग्रेड 16 से ऊपर सारे जो हैं सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सब के सब, उनको ना पूछा जाए। अब नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा था कि मेरे साथ खिताब करते हुए कहा था कि मुझ पर क्या, मेरे बच्चों पर भी एतराज़ आया तो या कुछ चीज़ आई तो मैं घर चला जाऊंगा। फिर पार्लियामेंट में तकरीर उन्होंने की जो झूठ साबित हुई। सर वो आपका पॉइंट आ गया लंबा। अच्छा मुझे एक सवाल बताएं, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है। नहीं कोई लंबा नहीं भाई, लंबा नहीं। जो मैं लंबा नहीं करना चाहता, मैं लंबा करूंगा नहीं कि मुझे क्या जरूरत है करने की, मैं क्यों करूंगा। टीवी इंटरव्यू सारे बच्चों ने वो मुतजाद दिए, झूठ दिए, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, कतरी खाट, ट्रस्ट डीड, कैलबरी फाउंड, छोड़ दीजिए इन सारे चीज़ों को। आए आकर वो आए, और अगर यही सुप्रीम कोर्ट है, यही रिलीफ गाह है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अपने सारों से कि आप अपने पाव भर गोश्त के लिए एक पार्टी फौज पे चढ़ जाती है, आप अपने पाव भर गोश्त के लिए दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ती है। 27 फरवरी 4 साल हो गए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेज ने, खासतौर पे एयरफोर्स ने जो है वो हिंदुस्तान को जिस तरह टैकल किया, जिस तरह इनकाउंटर किया, वो पाकिस्तान की तारीख उसमें बन गई है। और मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वाजे पाकिस्तान, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस भी हैं, फ़ज़ाइया भी, नेवी भी हैं, सियासी उससे बालातर होकर बात करनी चाहिए और उनके साथ यकजहती सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए। ये मशवरा ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बिला वजह का एक महाज जो है पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ खोला हुआ है, विच विल लीड दिस कंट्री नो वेयर, क्योंकि ये हमारी भी तो रेड लाइन है।